बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हम वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या एक सर्वे किया गया जिसमें ये राय ली गई है कि क्या इमरान खान के इक़दामात इस वबा से निपटने के लिए ठीक हैं या गलत हैं। उस वाले से लोगों ने क्या राय दी है ये बात करेंगे। दूसरा, अमेरिका में तबाही मची हुई है इस वक्त और वो दुनिया में पहले नंबर पे हो गया है, इस हवाले से भी इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा और बहुत सारी स्टोरियाँ हैं। पाकिस्तान में कौन कौन से इलाकों को सील कर दिया गया है, हुकूमत लॉकडाउन के हवाले से क्या फ़ैसला करने जा रही है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितनी भी अपडेट्स हम दें आपको सबसे पहले पहुँचें। एक आपको बात बताता हूँ कि माँ अपने बच्चों से यकीनन बेहद मोहब्बत करती है और इसकी मोहब्बत में इतनी ताकत होती है कि फिर कोई रुकावट या लॉकडाउन इसे रोक नहीं सकता। ऐसा ही कुछ भारतीय रियासत तेलंगाना में हुआ जहां एक 48 साल खातून रज़िया बेगम ने अपने बेटे से मोहब्बत की नई मिसाल कायम कर दी। निज़ामाबाद शहर से ताल्लुक़ रखने वाली सरकारी स्कूल टीचर अपनी स्कूटी पर 1400 किलोमीटर का सफ़र तय करके मुसीबत में फंसे अपने बेटे को वापस घर ले आई। भारतीय हुकूमत ने वबा से बचाव के लिए आपको पता है कि 21 रोज़ का लॉकडाउन नाफिज कर रखा है, जो कि इंतहाई एक इंसानी बहरान का जो है ना वो बाइस बन गया है, जिसके बाइस रज़िया बेगम का 19 साल बेटा जो है ना वो आंध्र प्रदेश में फंस गया था। और उन्होंने बताया कि मैंने 5 अप्रैल को अपनी सफ़र का आगाज़ किया और इस बारे में किसी को नहीं बताया। घर से कुछ दूर पहुंचने पर मैंने अपने बेटे को कॉल की और कहा कि मैं इसे लेने आ रही हूं। रास्ते में मुझे जहां पेट्रोल स्टेशन मिलता था वहां रुककर पेट्रोल भरवा लेती थी और कुछ देर खुद को और अपनी स्कूटी को आराम देती थी। और रज़िया बेगम गुज़िश्ता 25 बरसों से ये स्कूटी चला रही हैं, जबकि इनके शौहर के इंतकाल को 14 साल गुजर चुके हैं। वालदा जो उनकी है 23 से 24 घंटे का सफ़र तय करके बेटे को लेने पहुंची और जिसके बाद वो दोनों उसी रोज़ शाम के वक्त अपने घर के लिए रवाना हो गई। ये स्पिरिट है किस तरीके से एक औरत ने हर तरह की मुसीबत रुकावटों को जो है ना अपने राह से हटा के और अपना मकसद हासिल कर लिया। एक आपदीदा अमरीकी नर्स ने हस्पताल को जो है सूरत हाल बताते हुए उन्होंने कहा है कि वो और उनका तिबी अमला हस्पताल के जिस कमरे में जाता है वहाँ पर लाशें मौजूद होती हैं। और आलमी सुपर पावर अमेरिका में वबा की तबाहकारियों का सिलसिला तेज़ तर होता जा रहा है। हलाकतों के अतबार से भी अमेरिका दुनिया को पीछे छोड़ चुका है और तकरीबन एक दिन पहले वहाँ पर तकरीबन 1317 हलाकतें हुई हैं, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 20,000 से ज़ायद हो चुकी है। जबकि जुमे के रोज़ जो है ना अमेरिका में 2108 हलाकतें हुई थी, जो किसी भी मुल्क में वबा की वजह से एक दिन में होने वाली सबसे ज़्यादा हलाकतें हैं। इंग्लैंड में 11 साला बच्चा इस वबा का शिकार हो गया और ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात है और ये इस वक्त इंग्लैंड की सबसे कम तरीन जो है ना हलाकत है इस वबा की वजह से और हलाकतों की तादाद 10,000 से ज़्यादा हो चुकी है। वबा की वजह से भारतीय मीडिया जो है ना वो अपनी औकात दिखा रहा है और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा से बाज नहीं आ रहा और इल्ज़ाम लगाया उसने कि पाकिस्तान वबा को भारत के ख़िलाफ़ बायोलॉजिकल हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। और भारतीय मीडिया ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है और इसके लिए इसने वबा को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपना हथियार बना लिया है। भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान ने नेपाल के रास्ते अपने वबा के मरीज़ भारत भेजने की कोशिश की है ताकि वहाँ वबा फैल सके। आप इनके दिमाग का चेक करें, इनका कितना इनको जो है ना एक तरह से सख्ते में है ये पाकिस्तान के हवाले से और इनका बस नहीं चलता कि हर चीज़ जो है ना ये पाकिस्तान के खाते में डाल दें। भारतीय चैनल टाइम्स नाउ के ने इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान भारत में वबा फैलाने की मनसूबाबंदी कर रहा था और चैनल ने किसी जो है ना खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने वबा के कुछ मुतासरीन को तरबियत दी। अभी आप देख लें कि हम जो मुतासरीन हैं उनको तरबियत देंगे, उसके बाद फिर उसको नेपाल की सरहद से भारत में भेजेंगे और वहाँ पर वो जाके लोगों में ये वबा फैलाएंगे। वैसे आफरीन है इनके ऊपर। और भारतीय चैनल ने यह भी दावा किया है कि नेपाल में काफ़ी तादाद में पाकिस्तानियों को गिरफ़्तार किया गया है जो मसाजिद, मदारिस और दीगर जगहों पर छुपे हुए थे। वबा का मुमकिन फैलाव रोकने के लिए पंजाब की सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर के 13 इलाकों को सील कर दिया गया जुज़वी तौर पे और रायवेंड सिटी को मुकम्मल सील कर दिया गया है। लाहौर के इलाके सिकंदरिया कॉलोनी, समनाबाद, गोहावा गांव, बेदियां रोड, चाइना स्कीम, गुजरपुरा, बेगम कोट, शादरा,
चामीरा, शादबाग, स्मॉल इंडस्ट्री सोसाइटीज़ डिफेंस और रुस्तम पार्क, गुलशन रावी, रहमानपुरा और वहादत कॉलोनी को सील कर दिया है। DHA के अलावा तमाम गुंजान आबाद बस्तियाँ आबादियाँ हैं, छोटी छोटी तो नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन यहाँ पे जो गलियाँ हैं, जो रास्ते हैं, वो बहुत छोटे और बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद हैं। अल्लाह ताला हम पे रहम करे, हम बहुत ही ख़तरनाक फेज़ में शामिल हो चुके हैं। कराची में भी मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलों के कुछ इलाकों को सील करने का फ़ैसला किया गया है और पंजाब में वबा पर काबू पाने के लिए मरीज़ों के इलाज के लिए काविशों को मज़ीद तेज़ करने का फ़ैसला किया गया है, जबकि सूबे में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का भी फ़ैसला किया गया। अब ये देखें, लॉकडाउन से 2-3 दिन पहले किस तरीके से किस तरह के बयान आ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि लॉकडाउन अब क्या करेंगे ये लॉकडाउन के साथ। उस्मान बुज़दार ने कहा है कि 3100 टेस्ट हम डेली की सलाहियत हमने हासिल कर लिया और इसे 10,000 तक लेकर जाना चाहते हैं। और इजलास के दौरान फ़ैसला किया गया कि वबा से निपटने के लिए इक़दाम जारी रहेंगे, जबकि सूबे में लॉकडाउन मज़ीद तोसी करने पर भी गौर किया गया है। इस हवाले से पहले सिंध भी फैसला कर चुका है कि शायद वो 21 तारीख तक वो इसको ले जाए। इमरान खान ने कह दिया कि सूबों की मर्ज़ी है और मेरे ख़्याल से ये लॉकडाउन एक्सटेंड हो जाएगा। इब्तदाई तौर पर 1 या 2 हफ़्तों के लिए इसे बढ़ाया जाएगा। ज़्यादातर उम्मीद ये है कि ये 21 अप्रैल तक के लिए एक्सटेंड होगा, क्योंकि देखिए किसी भी लॉकडाउन को ख़त्म करने के लिए 3 चीज़ें इंतहाई अहम है। या तो आपके पास इस वबा की ट्रीटमेंट आ जाए, अगर आपके पास इस वबा का इलाज आ गया है तो जी बिस्मिल्लाह, जितने मर्जी मरीज़ आएँ उनको वो दवाई दें और वो उसके साथ सही हो जाएं, आपको लॉकडाउन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सबसे अहम पॉइंट ये है कि आप जो है ना, आपके पास डेटा हो कि कितने लोग इन्फेक्शन से मुतासिर हो चुके हैं, कितने इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं, ताकि आप उन लोगों को एक क्वारंटाइन में कर दें या किसी भी तरीके से आप उनके घरों में महसूर कर दें, या उनको आपको पता हो कि ये लोग चलते फिरते वायरल बम हैं, तो आप ठीक है जी, आपके पास कंट्रोल है, आपको पता है जिन लोगों ने वबा फैलानी है आपने उनको कंट्रोल कर लिया है, बकाया लोगों को आप अपने कारोबारी ज़िंदगी चलाने की इजाज़त दे रहे हैं। हमारे पास ये भी नहीं है। तीसरा कि आप ये किस तरीके से हासिल कर सकते हैं कि आपके कितने लोग इन्फेक्टेड हैं, उसके लिए मास टेस्टिंग की ज़रूरत है। और टेस्टिंग का जो स्टेटस है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा 3100 टेस्ट पे खड़ा है, जबकि सिंध 1000 पे भी मुश्किल से पहुंच पा रहा है। अभी वहाँ पर 50,000 किटें मंगवाई गई हैं, लेकिन अल्लाह ताला रहम करेगा, ज़ाहिर सी बात है 8, 9, 10 करोड़ लोगों में ये 50,000 किटें क्या कर पाएंगी। वबा से मुतासरा इलाकों को क्लियर होने तक सील रखे जाने का फ़ैसला किया गया है और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ख़िलाफ़ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जबकि बरतानिया में एक 30 साला खातून को 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया है, क्योंकि उसने सोशल वर्कर के ऊपर थूकने की कोशिश की और 2 नर्सों के मुंह पे खांसने की कोशिश की और कहा कि मुझे वबा की मैं शिकार हूँ, और उसको उठा के जेल में डाल दिया गया। उसको सज़ा दे दी गई है कि इस तरीके से वो दहशत फैला रही हैं। इस हद तक सोसाइटीज़ और कंट्रीज़ जो है ना एक्शंस ले रहे हैं इस हवाले से। काश्तकार के लिए खुशखबरी है कि गंदम की कटाई का सीज़न शुरू हो गया है और कटाई का आगाज़ शुरू कर दिया गया है और हुकूमत ने फैसला किया है कि 1400 रुपये मन के हिसाब से गंदम खरीदी जाएगी। जबकि हज के हवाले से बड़ी खबर आई है कि 15 रमज़ानुल मुबारक तक रवां साल हज होने या ना होने का फ़ैसला हो जाएगा। सऊदी वज़ीर हज ने फ़िलवक्त कोई भी मुआहदा करने से रोक दिया है, जबकि सऊदी हुकूमत वबा के फैलाव को मुकम्मल तौर पर देख रही है और सऊदी हुकूमत के पास हज अदायगी के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, जिनमें एक तो ऑप्शन ये है कि सऊदी अरब में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो हज की सआदत हासिल कर लें, जबकि खलीजी ममालिक के हजाज हज की सआदत हासिल कर लें, या फिर जितने भी ममालिक हैं उनके कोटे को कम करके सिर्फ 10% तक महदूद कर दिया जाए। ये इन ऑप्शंस पे काम चल रहा है। और दूसरा ये कि वज़ीर ने मजहबी अमूर ने बताया है कि तारीख़ में 40 मरतबा से ज़ायद हज मुकम्मल या जुज़वी तौर पर नहीं हुआ है। हालात बेहतर हो जाएँ तो हज होगा, ताकि बहरहाल इसका फ़ैसला जो है ना 15 रमज़ान मुबारक तक ही हो पाएगा। गैलप पाकिस्तान के ताज़ा तरीन सर्वे में अवाम की अक्सरियत ने वज़ीर आज़म के इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार किया है और सर्वे के दौरान हर 3 में से 2 अफराद यानी
65% लोगों ने मोहलिक वबा के ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत के इक़दामात को काबिल एतमाद करार दे दिया है। और तफसीलात के मुताबिक गैलप पाकिस्तान ने वबा के बाद पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल के हवाले से हुकूमती कारकर्दगी जांचने की कोशिश की थी, जिसके अंदर ये राय आई है और अवाम की अक्सरियत ने जो है ना इमरान खान के ऊपर जो है ना उनकी कारकर्दगी के ऊपर इत्मीनान का इजहार किया है। और सर्वे के दौरान 65% लोगों ने यानी हर 3 में से 2 अफराद ने कहा है कि वह हुकूमती कोशिशों से मुतमईन है, जबकि 32% अफराद ने कहा है कि वबा कंट्रोल करने के लिए हुकूमती कोशिशों से बहुत हद तक वो है, जबकि काफ़ी लोगों ने ये भी कहा है, जिसके अंदर तकरीबन 33% लोग हैं कि उनकी राय में जो है ना ये कोशिशें नाकाफ़ी हैं और मज़ीद कोशिशों की ज़रूरत है। इस हवाले से हुकूमत को इसकी रोकथाम के लिए मज़ीद कोशिशें करनी चाहिए। ये इस वक्त मुल्क में सूरत हाल चल रही है। आपको बता दूं केसेस के हवाले से 18 लाख केसेस इस वक्त पूरी दुनिया भर में हो चुके हैं। 1,10,000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं, जबकि 4 लाख से ज़ायद अफराद जो है ना इससे सेहतयाब भी हो चुके हैं। स्पेन की बात करें तो 1,65,000 केसेस हो चुके हैं स्पेन में और 16,500 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। इटली में बदकिस्मती से दोबारा केसेस की तादाद बढ़ना शुरू हो गई है। पहले 3-4 दिन से हम देख रहे थे कि 3,3200 केसेस आ रहे थे, अब फिर ये तकरीबन 4,500 यानी 4600-4700 पे पहुंच गए हैं और वहाँ पे हलाकतों की तादाद भी थोड़ी सी बढ़ी है और ये 20,000 का फिगर क्रॉस कर चुकी है। फ्रांस में 1,30,000 केसेस आ चुके हैं और 14,000 जो है ना उसके अंदर लोग अपनी मौत का शिकार हो चुके हैं, जबकि यूके के अंदर ये स्टेटस है कि तकरीबन 78,000 केसेस हैं और 10,000 अमवात हो चुकी हैं। ये सारी सूरत हाल है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज़ हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचें। अपने दोस्तों, कारापुर हमसायों का ख़ास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।